नरवाना रोड पर असमर्थ महिला कल्याण समिति के 25वें वार्षिक अन्न वितरण समारोह के अवसर पर सर्व समिति से पीसी जैन की अध्यक्षता में असमर्थ महिला कल्याण समिति का त्रिवर्षीय चुनाव संपन्न हुआ। इस मौके पर 40 असमर्थ महिलाओं को 100 मन गेहूं वितरित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर दर्शन ने कहा कि समिति का कार्य बड़ा ही सराहनीय रहा है और ऐसी सेवा भावना लोगों के दिलों में होनी चाहिए। जींद से द न्यूज नेटवर्क के लिए रवि जैस्ट की रिपोर्ट। आज जो यहाँ पर एक राशन वितरण का आयोजन किया गया था, आपको राशन मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसा महसूस कर रहे हो? भाई बेचारा रिक्शा कर रहे हमारी तो जी। ठीक है। अपना सब जो था सब देवा है, आराम देवा। क्या क्या मिला है आपको यहाँ पर? कड़क कड़क गेहूँ मिली है आपको? हाँ। यहाँ पर पहुँचे हो कार्यक्रम में और आज आपको राशन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज जो हमें राशन मिल रहा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमको प्रोवाइड हो रहा है और ये लेकर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये जो हमारे लिए कर रहे हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। वैसे बड़े इन्होंने बताया जैसे धार्मिक स्थली है तो बड़ा यहाँ जो धर्म के काम करते रहते हैं। अन्न वितरण एक्चुअली आप कभी पढ़ोगे ना तो जब से भारत का समाज का निर्माण हुआ है अन्न वितरण उस दिन से चल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई देखो असमर्थ महिलाओं को ये मदद करते हैं। तो मैं जब भी आया मेरे को एसडीएम साहब ने बोला कि आप जाके देखना है, आपको ये बड़ी पुरानी संस्था है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरी शुभकामनाएं इनको हैं कि आगे भी अच्छा ऐसे ही काम करते हैं। कर्मयोगी डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जियों के नेतृत्व में सानिध्य में 20 साल से लगभग 150-140 महिलाओं के आसपास हर साल सहायता दे रही है। और मैंने तो ये पौधा एक छोटे से पौधे के रूप में लगाया था, लेकिन सन 2000 में ही विद्यार्थियों ने इसको संभाल करके आज इतना बड़ा विशाल वृक्ष बढ़ा दिया है। आज कितने महिलाओं को वितरित किया गया है जी? आज 40 महिलाओं को 100 मन गेहूँ वितरित किया गया है। तो 2476 मन गेहूँ विद्यार्थी जीवों के प्रयास से पिछले 20 सालों में बांटा जा चुका है। अवसर पर असमर्थ महिला कल्याण समिति की तरफ से हर वर्ष की तरह दशहरे के त्यौहार पर जो है वो लगभग 100 महिलाओं को जो है वो 100 मन गेहूं का जो 40 महिलाओं को 100 मन गेहूं का जो दान है वो हर वर्ष किया जाता है। और अब की बार भी जो है इन्होंने ये शुभ कार्यक्रम रखा, जिसमें कि जो इस समिति के जो प्रधान हैं रामनिवास जी वो और संस्थापक रामनिवास जी और प्रधान जो है वो डायरेक्टर विद्यार्थी जी, रीजनल डायरेक्टर और प्रिंसिपल डीएवी स्कूल वो उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर नगराधीश जी ने जो है यहाँ लोगों को, बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो अन्न का जो दान है वो सबसे उत्तम और सर्वोत्तम बताया गया है। किसी भी भूखे का पेट भरना जो है वो अति उत्तम है। और धर्म और बाकी चीज़ों के अंदर भी जो गेहूं का दान है या अन्न का दान है वो सर्वोत्तम बताया गया, जिससे कि शरीर के साथ साथ जो है वो आत्मा भी तृप्त होती है। मैं अपनी तरफ से संस्था के सभी मेंबर्स को और प्रधान को सभी को बधाई देता हूं कि वो इस कार्यक्रम को इतने जोरों शोरों से हर वर्ष की तरह चलाते आ रहे हैं और सभी को विजयदशमी की शुभकामनाएं। क्या कार्यक्रम था और क्या आज का कार्यक्रम गरीब असमर्थ जो परमात्मा ने जिनके सिर से साया उठा लिया है उन महिलाओं की सहायता के लिए कार्यक्रम आज का था, जिसमें 40 महिलाओं को 100 मन अनाज दिया गया। और ये निरंतर पिछले 24 साल से आज 24वां साल है ये कार्यक्रम चल रहा है। साल में 2 बार होता है, जिसमें एक मई में और एक दशहरे पर और मई में। अब तक लगभग इन 24 सालों में कोई 2500 महिलाओं को अनाज और राशन वितरित किया जा चुका है। तो ये एक स्वैच्छिक सा काम है, जिसमें लोग, कोई बड़े आदमी नहीं, जो छोटे छोटे आदमी हैं, छोटा दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, वो मिलकर ये संस्था चलाते हैं।
वो एक एक बोरी का दान करते हैं। एक एक बोरी गेहूं हर उस असमर्थ महिला को दी जाती है जिसके पास कोई आय का साधन नहीं है। तो आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला में आयोजित किया गया। दूसरा, इस संस्था का 3 साल बाद चुनाव होता है। इसकी स्थापना पंडित रामनिवास जी अहिरका जी ने की थी 24 साल पहले। ये इसके परमानेंट संस्थापक हैं। लेकिन एक कार्यकारिणी का निर्माण किया जाता है जिसका सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से आज चयन किया गया और अगले 3 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया गया है, जिसको सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया है। यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे टेंट का है, चाहे खाना बनाने का है, ये सब लोगों के दान से ही होता है। इसमें जो अनाज इकट्ठा होता है उसका अंश नहीं लिया जाता। इसका आपस में 4-5 लोग मिल कर के काम कर लेते हैं। और दशहरे के दिन इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ यही सच्ची पूजा है। परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को उनके मुंह तक अनाज पहुँचाना, अन्न का दाना पहुँचाना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। उनको दुख को कुछ कम करने का, उनको सहारा देने का एक ये प्रयास जो आम आदमी की तरफ से किया जाता है,